हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ALP CVT 2 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी जस्ट, उसमें पर्यावरण का भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में आपके दिया हुआ है इन्वायरमेंटल एजुकेशन करके। ठीक है, तो इसके अलावा जो सबसे मेन टारगेट है वो है RRB JEE, यानी रेलवे JEE का जो एग्ज़ाम होगा उसमें CVT 2 जो एग्ज़ाम होगा उसमें लिखा है साफ साफ कि 15 नंबर, कितना नंबर, ध्यान से सुनिए, 15 नंबर का पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा और 10 नंबर क्वेश्चन जो है कि किससे पूछा जाएगा, कंप्यूटर से। तो और IT लिटरेसी का भी हमने वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर और पर्यावरण दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं RRB JEE के लिए, क्योंकि 10 नंबर कंप्यूटर और 15 नंबर पर्यावरण, 25 नंबर। ठीक है, तो अभी LP जो लोको पायलट का जिन फ्रेंड्स का एग्ज़ाम है पहले वो देख लें, और RRB JEE वाले जो फॉर्म भर रहे हैं या एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। उनके लिए मैं और वीडियो RRB JEE वालों को 25 जनवरी के बाद लगातार मैं जो कि इन्वायरमेंटल पर वीडियो दूंगा। ठीक है, पूछे गए प्रश्नों का, जैसे आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और वहीं से मैं लेकर आया हूँ, चाहे JEE का एग्ज़ाम हो चाहे अदर कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे पूछे गए क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट रिवीजन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नियमित किया जाता है। चलिए, A नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, B नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, C CFC द्वारा और D जलवाष्प द्वारा। फ्रेंड्स, कहाँ पे पूछा गया ये आपके सामने लिखा हुआ, आज मैं बार बार बोलूँगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने कहा कि सर ये मत बताइए कि कहाँ पूछा गया, हम तो स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, आज मैं नहीं बताऊँगा, सीधे क्वेश्चन और ऑप्शन पर सीधे सीधे चलेंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि B सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर B नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा जो है कि इसको विनियमित किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। और देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और जलवाष्प ओजोन परत, ये जो दिया गया है ये सारे जो है कि क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, सारे ये क्षरण में जो है कि उत्तरदायी हैं। तो नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, कई एग्जाम में पूछा गया है। आज मैंने जो भी क्वेश्चन लिया ओजोन से लिया है, क्योंकि ओजोन परत, ओजोन क्षरण नियंत्रण का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास सब कुछ हो रहा है, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और आप देख रहे हैं कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, नॉट, डॉप्सन, पॉज और मैक्सवेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B डॉप्सन में जो है कि इसकी इकाई मापी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। चलिए बताइए, किसको अवशोषित करती है? कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी किरणों को। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, जिससे वो किरणें नीचे हमारे तक नहीं आ पाती हैं, या फिर बहुत कम मात्रा में आती हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती हैं, हमारे शरीर के लिए हानि सारी शरीर को हमारे हानि पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण में से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया। चलिए, A हरित गृह गैसें, देन हमारे पास है B अम्लीय वर्षा, C ओजोन परत और D संकटग्रस्त प्रजाति। तो चौथा का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ओजोन परत। मैंने बोला था ना, मैं ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल की बात हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो निर्देशन में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसमें ओजोन संरक्षण के बारे में बात की गई। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसी के बाद ये पूछ रहा, और 16 दिसंबर को, इसीलिए 16 सितंबर को जो है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 16 सितंबर को जिस दिन ये समझौता हुआ उसको हम ओजोन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
पर्यावरण के अंतर्गत कि 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो ओजोन दिवस। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया है एग्जाम में ओजोन दिवस का भी। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन पूछा भी है 2006 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर। तो ओजोन छिद्र का जो है कि निर्माण सर्वाधिक जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जा चुका है। ठीक है, ओजोन को देखिए O3 से इसे डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। देखिए अब एक क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड। ओजोन छिद्र का क्या कारण है, 2007 में क्वेश्चन पूछा है। एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो ओजोन छिद्र का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है वो सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए देखिए कभी कभी CFC ये भी लिखा होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसका आपको याद करना जरूरी है। CFC कहीं कहीं CFC आ जाएगा, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप समझ जाएंगे हाँ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो आपका सही हो जाएगा जी। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे वीडियो बनाइए सर, तो मैं और ऐसे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा। तो 7 नंबर है, ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक सुस्पष्ट, मतलब सबसे कहाँ पे अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ओजोन परत है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा बेंगलोर में। ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी ध्रुव रेखा। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्रुव पर। तो जो ध्रुव होता है, ध्रुव पर जो है कि समताप मंडल में अत्यधिक शुष्कता होने के कारण विषुवत रेखा की अपेक्षा यहाँ बादलों का निर्माण अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण वजन जो है ओजोन के छिद्र जो है कि यहाँ होती है आसानी से दिख जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वैज्ञानिकों की निम्न टीम में से अब पूरा ऑप्शन दिखेगा आपको, थोड़ा सा छिप रहा था। तो वैज्ञानिकों के निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हम। रूसी टीम ने, जर्मनी टीम ने, अमेरिकन टीम ने, ब्रिटिश टीम ने। तो जो 8वां का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रिटिश टीम ने। ठीक है, इसमें एक चीज़ आप कि इसमें क्या हुआ था कि कर्मेन, ब्रायन गार्डनर और जोनाथन सैंकलिन नामक जो ब्रिटिश वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर जो कि ओजोन छिद्र का पता लगाया हुआ था। थोड़ा बहुत वीडियो में प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 9th नंबर क्वेश्चन, निम्न उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन जो है कि किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है। पटना टेक्निकल 2008। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, फोम के गद्दे, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसका लेने का क्या मतलब है, क्यों क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए कि जो दैनिक चीज़ हमारे जीवन से रिलेटेड है उससे क्वेश्चन ज़्यादा रेलवे पूछता है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन वो ज़रूर लेता है। तो चलिए बताइए, आप सारी परफ्यूम भी यूज करते हैं, बॉडी स्प्रे भी यूज करते हैं, फोम के गद्दे भी आपने देखा होगा, आधुनिक रेफ्रिजरेटर भी आपके घर में है, तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है किसके औद्योगिक उत्पादन में, बताइए जिसमें नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ, ये देखिए। चलिए ऑप्शन आपने देख लिया, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक रेफ्रिजरेटर। तो ओजोन परत को एक रासायनिक पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हानि पहुंचाता है। यह रेफ्रिजरेटर फोम, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे इत्यादि से उत्सर्जित होता है। फोम एक प्राकृतिक पदार्थ है। आधुनिक रेफ्रिजरेटर से ओजोन क्षरण वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है। तो आधुनिक रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, कम होती है, बहुत कम। तो 10 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैंने आपसे अभी पहले बात की थी, वही फिर क्वेश्चन यहाँ के सामने आ गया। तो ये आपको मैंने बताया था ना 16 सितंबर को, जिस दिन वो समझौता हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 सितंबर। ठीक है, और 5 जून दिया है, तो 5 जून को क्या मनाया जाता है, आपको पता होगा। 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। 23 मार्च दिया है, तो 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु
जिस दिन फांसी पर झूले थे। ठीक, अब 21 अप्रैल दिया है तो 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये भी जान लीजिए। 21 अप्रैल को होता है सिविल सर्विस दिवस। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाते हैं फ्रेंड्स, अदर चैनल्स के लिए की तरह जो है कि 1 घंटा 2 घंटा आपका बर्बाद नहीं करते। तो 11 नंबर क्या है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आपको पता होगा। उल्का पिंड, अंतरिक्ष एवं अन्य विकिरण, हानिकारक वायु, अंतरिक्ष मलबा। तो सही क्वेश्चन बी हो जाएगा आंसर, अंतरिक्षी एवं अन्य विकिरण जो होती है इंफ्रारेड वगैरह, उनसे जो है कि बचाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, ओजोन परत करती क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ओजोन परत क्या होता है, जो अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें होती है उसको सोख लेती है, उनको पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती और भूतल को अधिक गर्म होने से बचाती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कौन सा रसायन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 12वां का मैंने अभी इसके पहले एक क्वेश्चन बताया था 6 नंबर पे, ओजोन छिद्रण का कारण क्या है। तो 12 नंबर का आंसर आप खुद दीजिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर आप स्वयं कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू। जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। साथ ही साथ और वीडियो इस टाइप के मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ ये भी बात ज़रूर हमें बताइएगा।